हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भारतीय टीम तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है नागपुर में। इंग्लैंड की टीम भी पहुंच गई है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त है नहीं। परसों से सबसे बड़े एक्शन की शुरुआत होने जा रही है नागपुर में। यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में आपको पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने को मिलेगा। और वहीं से आपकी एक तरीके से देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी की मैं तैयारी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि फाइनल एक फैसला टीम मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा। और ये फाइनल एक तरीके से आपके पास में मौका होगा, क्योंकि 3 ही आपको एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ में। और यहीं पर आपको सब कुछ चेक करना है, यहीं पर आपको सारी चीजों को सही करना है। क्या चीज आपके लिए काम कर रही है, क्या चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही है। और अगर चीजें काम नहीं कर रही है तो क्या उन्हीं के साथ में जाओगे या कुछ बदलाव करोगे। मतलब ये 3 मैचेस आप मजाक के तौर पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अहम आपके 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कि 3 मुकाबले आपको खेलने को मिलेंगे लीग स्टेज में। बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। और जो टीम 2 मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, है ना, मोस्ट लाइकली। तो टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम अपने पहले दोनों मैच में टीम इंडिया जीत दर्ज कर ले। बांग्लादेश के खिलाफ 20 तारीख को और 23 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ में, क्योंकि उसके बाद आपका एक लंबा गैप है और वो 6-7 दिनों का गैप है। अगर आपने दोनों मैचेस जीत लिए हैं तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर गलती से भी एक मैच आप हार गए तो फिर वो जो 7 दिनों का गैप है ना, वो 700 सवाल आपके दिमाग में खड़े कर देगा। आप अपने आप पर डाउट करने लग जाओगे कि यार वाकई में हमारी टीम क्या डिजर्व करती है, क्या हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, क्या 2021 की जो बुरी यादें हैं वही एक बार फिर से हमें दुबई में घसीटती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए टीम इंडिया के पास में जो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है इंग्लैंड के खिलाफ में, ये काफी महत्वपूर्ण है और हमें किसी भी हाल में इन मैचेस को जीतना है। लेकिन एक भयंकर गलती जो भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किया था, उससे बचना होगा। और गौतम गंभीर को भी उन चीजों से बचना होगा। कौन सी ऐसी भयानक गलती की थी जिसकी वजह से हम सीरीज हारे थे श्रीलंका के खिलाफ में, आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं। गलती नंबर 1, और ये कई बार, चलो ठीक है, छोटे फॉर्मेट में मानता हूं कि ये कई बार सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जब आप 50 ओवर के मैच में उतरते हैं तो फिर थोड़ा सा बेसिक पर ही अगर टिके रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये मैं पहले भी आप लोगों को कह रहा हूं कि जैसे गौतम गंभीर का एक स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा T20 में जीत मिलने के बाद, कि हम ओडीआई में भी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। बट इसको यह मत सोच लेना आप लोग कि यार अभिषेक शर्मा जैसा कोई बल्लेबाज आएगा ओपनिंग में 37 बॉल में 100 रन बना देगा। देखिए, T20 क्रिकेट इज डिफरेंट बॉल गेम। 120 गेंदों में आपको मारधार मचानी होती है, लेकिन जब ओडीआई क्रिकेट की आप बात करते हो, यहां पर 300 बॉलें होती हैं, 300 बॉलें। और इन 300 बॉलों में आप एक ही रन रेट के साथ में और एकदम कोहराम मचाते हुए बल्लेबाजी करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। 100 मैचेस में एक बार देखने को मिलता है। तो इसीलिए एग्रेसिव काइंड ऑफ बैटिंग का मतलब यहां पर यह है कि 6 रन, 6.5 रन या 7 रन भी ओवर में आ जाए मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट में, तो भारतीय टीम के लिए काफी होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन लेकर के मत चलना कि हर ओवर में हमें 10 रन, 15 रन देखने को मिलेंगे। एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट अगर 350 बनाओगे तो बहुत हो जाएगा भाई ये ओडीआई क्रिकेट में, वो भी पिच को देखते हुए। जो भयानक गलती भारतीय टीम को करने से बचना है और गौतम गंभीर को करने से बचना है, वो ये है भाई साहब कि ये जो लेफ्ट एंड राइट का जो कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में कई बार हम रायता फैला देते हैं, इससे बचना होगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, एकदम सीरियस नोट पर बता रहा हूं। और कई बार मैंने देखा कि बहुत ज्यादा हमारे कोच गौतम गंभीर लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को लेकर के उनका अलग एक प्यार नजर आता है। और कई बार मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन चूंकि गौतम गंभीर भी बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, उनको बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और इस चक्कर में मैंने पिछले मैच में भी, पिछले वीडियो में भी मैंने एग्जांपल दिया। पिछले मैच में आप उठा करके देखें कितने लेफ्ट हैंडर्स हमारे लिए खेल रहे थे। शिवम दुबे थे, अभिषेक शर्मा थे, अक्षर पटेल खेल रहे थे, रिंकू सिंह खेल रहे थे, 4 ये हो गए, और भी लेफ्टी थे, मैं नाम भूल रहा हूं, मतलब तिलक वर्मा, 5 ये हो गए। इतने सारे लेफ्टी आप उतार चुके थे। टॉप 5, टॉप 6 की मैं बात कर रहा हूं।
तो भारतीय टीम को समझना पड़ेगा भाई साहब कि लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा शांति बना करके रखें, जो डिजर्व करते हैं उनको खिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर केएल राहुल डिजर्व करते हैं तो आप लेफ्टी बैट्समैन के चक्कर में पंत को खिला देंगे, या अगर पंत डिजर्व कर रहे हैं तो फिर आप उनको एकदम ही बैटिंग पोजीशन में ऊपर नीचे कर रहे हैं। क्योंकि श्रीलंका में यही गलती हमने किया था, बहुत बड़ी गलती हुई थी। कभी अक्षर पटेल को प्रमोट कर दिया हमने, कभी हमने वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट कर दिया, कई बार हमने वॉशिंगटन सुंदर से पहले शिवम दुबे को श्रीलंका के ओडीआई मैचेस में प्रमोट किया, और होता क्या है कि उसमें श्रेयस अय्यर नीचे आते हैं तो कई बार मतलब केएल राहुल की बैटिंग लाइनअप के साथ में छेड़छाड़ हो जाती है, जबकि यही हमारी बैटिंग लाइनअप थी वर्ल्ड कप में। आप लोगों को याद होगा कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करते थे, 3 नंबर पर विराट आते थे, 4 नंबर पर अय्यर आते थे, 5 नंबर पर केएल आते थे, 6 नंबर पर जब तक हार्दिक आते थे, नहीं तो सूर्य कुमार यादव आते थे। और अगर आप ऊपर के बैट्समैन को देखोगे तो सारे के सारे दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे, है ना। तो इस वीडियो के मार्फत से कहने का मतलब यह है कि कोई लेफ्टी बैट्समैन ही सक्सेस की गारंटी नहीं है। राइटी बैट्समैन ने इतने सारे रन बनाए हैं आपके लिए, और अगर ऊपर से 6 नंबर तक आपके एक बार फिर से मान लीजिए बैटिंग लाइनअप में सारे दाहिने हाथ के बल्लेबाज ही नजर आते हैं तो वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं भाई। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि नहीं। और अगर कई बार ऐसा भी सिचुएशन आएगा जहां पर कि आपको लगेगा कि यार अक्षर पटेल और रविंद्र जाडेजा दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर यह नहीं कर देना चाहिए कि चलो ठीक है, हमने विराट को रोक करके अक्षर पटेल को पहले भेज दिया, या हमने श्रेयस अय्यर को कहा कि आप रुक जाओ, अक्षर पटेल को या जाडेजा को पहले भेज दिया। नहीं यार, ये डिलीवर कर सकते हैं, श्रेयस अय्यर डिलीवर कर देंगे, केएल राहुल डिलीवर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अक्षर पटेल को ऊपर भेज करके हमने कुछ बहुत बड़ा मतलब अलग कर देंगे। ये ओडीआई क्रिकेट है, टी20 क्रिकेट में सब कुछ चल जाता है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, गलतियां अगर होती भी हैं तो जल्दी जल्दी आप रिकवर कर जाते हो। ओडीआई फॉर्मेट में नहीं चलेगा। ओडीआई फॉर्मेट में आपको बैक टू द बेसिक्स ही जाना पड़ेगा। और मेरा यह पर्सनल ओपिनियन है, चाहे कोई ओल्ड स्कूल कह दे या कुछ भी कह दे, लेकिन मेरा यह पर्सनली ओपिनियन है कि भाई जो आपके सबसे टॉप क्लास बैट्समैन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ओवर मिलने चाहिए ओडीआई फॉर्मेट में खेलने के लिए। अगर आपके पास में कोई ऐसा हिटर होता, सपोज मान लीजिए कि सूर्या बड़े अच्छे फॉर्म में होते और वो आपके चैंपियंस ट्रॉफी की साइड में होते, या वो आपके मान लीजिए कि इंग्लैंड के खिलाफ में ओडीआई साइड में होते, तो मैं खुद कहता कि आप सूर्या को प्रमोट कर दो। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कोई आपके पास में बड़ा हिटर है नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए मिच मार्श काम करते हैं या बाकी कंट्री के लिए दूसरे प्लेयर काम करते हैं, तो भाई आप बेसिक पर ही जाओ। आप रोहित और शुभमन गिल से ओपन कराओ, देन आपके विराट आ जाएंगे, 4 नंबर पर अय्यर आ जाएंगे, 5 नंबर पर केएल आ जाएंगे। वो डिपेंड करेगा गौतम गंभीर या रोहित शर्मा पर कि केएल एंड स्लैश ऋषभ पंत या फिर शुभमन गिल या जायसवाल। जो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट लेगी, लेकिन बहुत हद तक आपको भी पता है कि केएल ही खेलेंगे और गिल ही खेलेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, जबरदस्ती किसी बाएं हाथ के बल्लेबाज को घुसेड़ने की जरूरत नहीं है और जबरदस्ती बाएं हाथ के बल्लेबाज को ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है। बैक टू बेसिक के साथ में अगर हम चलेंगे तो शायद ओडीआई क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी हम जरूर जीतते हुए नजर आएंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।